लास्ट क्लास हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बदला जा सकता है, लाइक ईथर, लाइक अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, एंड देन you can also prepare alkene by reacting with NH3 and keeping RX in excess amount. You can also prepare acid by reacting with its DEM डाइथाइल मैलोनेट के साथ रिएक्शन करके आप एसिड ऑब्टेन कर सकते हो। आप इथाइल एसीटोएसीटेट के साथ रिएक्शन करके कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोग बहुत हद तक पहले पढ़े। अगर हम इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है कि अगर आप CH3CH2X को अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हो, आपको बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KX प्लस 1, जो हम लोग अल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास CH2X है, CHX है, इसको अगर आप जिंक के साथ हीट करते हो तो आप क्या करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप प्लस ZnX2 का ऑब्टेन कर लोगे। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ है, इसलिए हम दोबारा इसको डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह का रिएक्शन होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आप प्राइमरी हैलाइड को अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 के साथ 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करोगे तो ये आइसोमराइज करके मोर स्टेबल मतलब सेकेंडरी हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। इसी तरह से है ऑक्सीडेशन ऑफ RX। आप क्या कर सकते हो, CH3CH2CH2X को अगर आप क्या करते हो DMSO के साथ हीट करते हो तो ये ऑक्सीडाइज करके आपको बना देगा एल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, आपको याद करना होगा। अगर आप क्या करते हो CH3CHX को अगर आप इसके साथ लेते हो DMSO and then after you will take CH2 का होल 6 N4 और उसके बाद थर्ड में आप H3O प्लस रखते हो तो आपके पास बन जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन करके आप आसानी से अल्काइल हैलाइड से सीधा एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ मेमोरी बेस्ड रिएक्शन है ये सब, जो कि आपको याद रखना है। आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ RX, इन सब से आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, एसिड का फॉर्मेशन, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब देखिए, हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCH3 को आप जो आपके पास कीटोन है उसको आप रिएक्शन कराते हो X2 प्लस NaOH के साथ और बना लेते हो आप क्या, CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, जहां पर X क्या है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, एक जो है यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा, RC डबल बॉन्ड OCH3 पे सबसे पहले NaOH आएगा और इसके प्रेजेंस में इनोलाइज कर जाएगा CH2 माइनस, और फिर क्या होगा, ये इधर आएगा, बन गया RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2
और फिर क्या होगा, इस पे X2 अटैक कर जाएगा और X2 अटैक करके क्या होगा, ये इधर आएगा, इधर आया और ये इधर बाहर निकल के, तो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 और X। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर आपके पास NaOH आएगा और फिर वही RC डबल बॉन्ड O CH माइनस और X, फिर ये रिजोनेंस करके ऊपर जाएगा और आपके पास बन जाएगा RCO माइनस CH डबल बॉन्ड X। और फिर इससे क्या होगा, आप X को लाओगे तो ये क्या होगा, इधर आएगा, अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CHX2। फिर इससे क्या होगा, NaOH आएगा और NaOH आकर के इसको बना लेगा फिर RC डबल बॉन्ड O C माइनस X2 और इधर जाएगा और इधर जाएगा, बन जाएगा क्या, RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। अब फिर इस पे क्या होगा, X2 आएगा, ये बॉन्ड इधर आया और ये बॉन्ड इधर आया और ये बॉन्ड इधर खुल गया, अल्टीमेटली आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड O CX3। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड CX3 हो गया है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, इस पे NaOH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, NaOH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे लौटेगा, बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा आपके पास RC डबल बॉन्ड OH और प्लस CH3 माइनस। अब क्या होगा, H प्लस ट्रांसफर होगा और फाइनली क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मैकेनिज्म, आप देख सकते हो मैकेनिज्म में, पूरे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि बार बार NaOH ये स्टेप जो है रिपीट कर रहा है, दिस स्टेप इज रिपीटिंग। ये फर्स्ट स्टेप है, 3 बार ये स्टेप रिपीट कर रहा है, ये जो है आपका सेकेंड स्टेप है और फिर यही स्टेप जो है आपको यहां भी हुआ है, थर्ड स्टेप। तो इस मैकेनिज्म को अगर आप गौर करोगे तो आप देखोगे कि 3 स्टेप जो है बिल्कुल रिपीट कर रहा है एक तरह से, और इन तीनों स्टेप में देखोगे कि आपने NaOH प्लस X2 रखा है और NaOH और X2 के साथ, NaOH और X2 के साथ, NaOH और X2 के साथ बार बार सबसे पहले NaOH HD कार्बन को ट्रैप कर रहा है, SD कार्बन को ट्रैप करके इनोलाइजेशन हो रहा है और इनोलाइजेशन होकर के आप कह सकते हो कि रिजोनेंस हो रहा है या इनोलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद फिर X2 का एडिशन हो रहा है अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर हम इन तीनों स्टेप को गौर करें तो जो RDS होगा वो फर्स्ट स्टेप होगा, बिकॉज इसमें जो है सबसे लेस एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व। जैसे कि यहां पर जो हाइड्रोजन है ये और यहां पर हाइड्रोजन है, इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो हाइड्रोजन के माइनस आई इफेक्ट के कारण यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बढ़ चुका है, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन कम, इसलिए फर्स्ट स्टेप यहां पर RDS होगा। रिएक्शन आप देख सकते हो कि 3 स्टेप, जिसमें कि पहले एसिडिक हाइड्रोजन का ट्रैपिंग हुआ है एंड देन X2 का एडिशन हुआ है, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल कार्बन। और इस तरह से जो है आपका 4 स्टेप टोटल है, 3 स्टेप सिमिलर है, एक स्टेप जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो इस तरह से आपका हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप। अगर हम इन चीजों को लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस मैकेनिज्म के प्रॉपर्टीज को लिखे तो पूरा मैकेनिज्म जो है, द कंप्लीट रिएक्शन अकर in 4 steps. First 3 steps are identical, which involve trapping of acidic hydrogen, by first 3 steps are identical, which involve trapping of acidic hydrogen
by NaOH followed by addition of X2, followed by addition of X2. ठीक है, the first step is RDS because it involves least acidic hydrogen. जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आरडीएस होगा बिकॉज ये लिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, इन लास्ट स्टेप OH माइनस अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन फॉर्मिंग ROH, RCOOH and CH3 minus and hydride transfer occur या H plus transfer occur from RC double bond O minus or Na plus to form this one and CH6. तो इस तरह से आपका 4 स्टेप इन्वॉल्व है. पहला 3 स्टेप जो है इन्वॉल्व करता है एसिडिक हाइड्रोजन का ट्रैपिंग बाय NaOH एंड देन X2 का एडिशन एट अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड देन आफ्टर आपके पास जो लास्ट स्टेप है उसमें OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ऑन कार्बोनिल कार्बन और जो आपका एसिड और CH3 माइनस बन रहा था उस एसिड और CH3 माइनस में के बीच में फिर क्या हो रहा है H प्लस का ट्रांसफर हो रहा है और बना रहा है RCOO माइनस और CH3. ठीक है, तो इस तरह से आपका हैलो फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. इसी को बोला जाता है हैलो फॉर्म, CH3 को ही. अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन रहेगा तो आयोडोफॉर्म. एक्चुअल में एक बात और भी है कि X2 प्लस NaOH NaOH बना लेता है और प्लस HX बना लेता है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है. सो दिस रिएक्शन ऑल्सो अकर ऑन अल्कोहल. ये रिएक्शन जो है अल्कोहल पे भी होता है. ठीक है, कीटोन पे भी तो हमने देखा ही, साथ ही साथ अल्कोहल पे भी होगा. अब देखिए ये रिएक्शन जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है तभी दिया जा सकता है जब मॉलिक्यूल में ये फ्रैक्शन दिखे आप CH3CO फ्रैक्शन हो. अगर ऐसा है, ये फ्रैक्शन जरूरी है तभी इफ मॉलिक्यूल हैज दिस फ्रैक्शन then only haloform reaction occur. जैसे कि देखिए अगर आप कीटोन की बात करें तो कीटोन में आपके पास कोई भी आप रख सकते हो R और CH3 ये होना चाहिए. अगर आप अल्डिहाइड की बात करते हो तो अल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्डिहाइड जो होगा वो इस तरह का हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, वो है एस्टल्डिहाइड. अगर आप अल्कोहल की बात करो, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करो तो सेकेंडरी अल्कोहल में फिर वही R, CH, OH और CH3 बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन होकर के ये बन ही जाएगा. और 1 डिग्री अल्कोहल की बात करो तो 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल ही एक ऐसा है जो आपको इस तरह का रिएक्शन दे सकता है, इस तरह का रिएक्शन दे सकता है. ठीक है, अब अगर हम कुछ अदर्स की बात करें जैसे कि अगर आपके पास CH3 आपके पास RC डबल बॉन्ड O और CH2X है, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं बिकॉज पहले से ही एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है. ये भी आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा. तो अल्टीमेटली पॉइंट ये होना चाहिए कि
ये फ्रैक्शन अवेलेबल होना चाहिए। और अगर पहले से ही ये सब है, मतलब हैलोजन एक सब्स्टिट्यूशन है पहले से ही, तो और अच्छी बात है, रिएक्शन एक ऑलरेडी स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए ये सब भी करेगा। फर्दर एक और बात याद रखना चाहिए, फर्दर द मोर एसिडिक हाइड्रोजन, द मोर एसिडिक हाइड्रोजन must be at CH3 position to give haloform reaction. Haloform reaction के लिए जो हाइड्रोजन होना चाहिए CH3 पे, वही सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 और C डबल बॉन्ड O और H ले लेते हो और इसको आप H2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपका यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है मोर एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर, मोर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर। याद रखिए कि एक तो आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O फ्रैक्शन होना चाहिए, पहला तो पॉइंट यही है कि CH3C डबल बॉन्ड O फ्रैक्शन होना ही चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपके पास जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है, दिस वन हाइड्रोजन, दिस मस्ट बी हाईली एसिडिक, यही सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में, तभी यहां से हाइड्रोजन का ट्रैप होगा, H+ निकलेगा NaOH के द्वारा और फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म होगा। अगर आप इस साइड आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में CH3CO फ्रैक्शन है, लेकिन फिर भी ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं कर सकता है, बिकॉज जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है वो इस साइड है, ना कि CH3 पे। अगर CH3 पे मोर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। एक और बात जो हमने अभी आपको बताया था कि चूंकि ये H2 प्लस NaOH एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी रिएक्शन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बिहेव करता है, इसलिए अल्कोहल जिसका ऑक्सीडेशन होकर के आपको, इसका ऑक्सीडेशन होकर के आपको इस तरह का सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाए, वो भी क्या कर सकता है, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल में एकदम याद रखना है कि ये जो है आपका एसिटाल्डिहाइड है और ये जो है आपका इथेनॉल है। ये दोनों ऐसा है जो कि आपको अल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल में मार्क यही दोनों दे सकता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन में बहुत सारा है, बशर्ते कि जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए वो CH3 पे होना चाहिए अवेलेबल। ठीक है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन का कंडीशन है। हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है कुछ और एजेंट के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप क्या करते हो RC डबल बॉन्ड OCH3 को अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हो, ये भी क्या करता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। CH3 क्लोरोफॉर्म बनाएगा प्लस RC डबल बॉन्ड O का O होल टू Ca। ठीक है, ये भी क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो भी क्या करेगा, आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्शन करेगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन इस केस में होगा। तो ये आप समझ सकते हो आसानी से कि आपका जो रिएक्शन है वो क्लोरोफॉर्म का हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है डिफरेंट एजेंट के साथ हो सकता है। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जो रिएजेंट होना चाहिए वो एक बेस हो और प्लस X2 हो, वो CaOH का होल 2 प्लस X2 भी हो सकता है। इसी से एक्चुअल में आपको Ca, जैसे कि अगर हम Cl2 की बात करें, CaOCl Cl इसी से बनता है। ठीक है, इसी से आपको NaOX बनता है। तो ये सब जो है रिएजेंट है जो कि आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन करवाता है। NaOH की जगह KOH कोई भी बेस ले सकते हो, और हैलोजन में आपको पता है कि फ्लोरीन को छोड़ करके आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में से किसी को भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोफॉर्म का, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोफॉर्म का अगर हम बात करें CHX3 का, तो पहला पॉइंट ये है कि CHX3 जो होगा, CHCl3 की अगर हम बात करें, वो एयर के साथ लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करके आपको बना लेता है COCl2। पॉइजन गैस है ये, एक पॉइजनस गैस होता है ये। ठीक है, प्लस एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है,
अब ये पॉइजनस नेचर का है, पॉइजनस नेचर का है ये, और इसलिए क्या होगा, आपको जब भी क्लोरोफॉर्म को रखना हो, सो क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बोतल, डार्क कलर्ड बोतल filled up to neck, पूरा भर दिया जाता है, बोतल में पूरा भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए डार्क कलर इसलिए बिकॉज लाइट का प्रेजेंस ना हो। पूरा भर देने का कारण यही है कि ऑक्सीजन जो एयर है उस बोतल में एयर का कोई जगह ना हो, एयर उसमें हो ही नहीं, ठीक है। ऑल्सो एंटी कैटलिस्ट like ethyl alcohol is added which prevent the formation of phosgene gas as well as it has ability to convert COCl2 formed अगर बना कुछ into ethyl carbonate C2H5 का होल 2 CO3 जो अनहार्मफुल होता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको अगर क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज करना है तो क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज एक डार्क कलर बोतल में करना है, फिल्ड अप टू नेक, पूरा भर के करना है ताकि आपको उसमें एयर का प्रेजेंस ना हो, ताकि फॉस्जीन का फॉर्मेशन ना हो सके। ऑल्सो एंटी कैटलिस्ट लाइक इथाइल अल्कोहल को हम लोग ऐड करते हैं जो क्या करता है, न सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस को प्रिवेंट करता है, एज वेल एज जो फॉस्जीन बना है किसी तरीके से अगर फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन हुआ है तो उस फॉस्जीन गैस को इथाइल कार्बोनेट में जो अनहार्मफुल होता है उसमें भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो CHCl3 को अगर हम रिड्यूस करें इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl तो आप देखोगे कि आपको बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HX, ठीक है, HCl। अगर आप फिर क्या करते हो, फिर रिड्यूस करते हो, फर्दर रिड्यूस करते हो 2H के साथ जिंक HCl में तो आपको बन जाएगा CH3Cl प्लस 2HCl। अगर आप फिर फर्दर रिड्यूस करते हो इसको जिंक HCl के साथ तो CH4 प्लस 3HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है आपको अल्टीमेटली धीरे धीरे मीथेन का फॉर्मेशन कर देगा। अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो अगर क्लोरोफॉर्म का आप हाइड्रोलिसिस कराते हो CHCl3 को H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपके पास बन जाएगा CH OH और OH, ये इधर आएगा और ये इधर बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा आपके पास HC डबल बॉन्ड O और OH, एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर आप NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आपका फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके आपको बना लेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और वाटर। तो अल्टीमेटली एसिड का या कह सकते हो एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। चौथा है क्लोरीनेशन। अगर आप CHCl3 को क्लोरीनेशन करा रहे हो, Cl2H में डाल रहे हो तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हो CCl4 का फॉर्मेशन होगा प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, नाइट्रेशन करा रहे हो क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, CHCl3 को अगर आप क्या करते हो HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास बन जाएगा क्या CCl3NO2 प्लस H2
और यही जो है इसको नाम है क्लोरोपिक्रीन, और यही जो होता है टीयर गैस की तरह यूज होता है। सभी लोग टीयर गैस के बारे में सुने होंगे। टीयर गैस का यूज इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कहीं पे मतलब कुछ पुलिस एक्शन वगैरह में टीयर गैस का यूज होता है, तो टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ताकि मूवमेंट रोका जा सके किसी पार्टिकुलर टाइप का। ठीक है, तो CCl3NO2 इज नोन एज टीयर गैस because it produces, ठीक है, it is toxic in nature, as well as it produces tear in eyes। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल टीयर गैस के रूप में होता है। अगर हम और कुछ रिएक्शंस की बात करें तो क्लोरोफॉर्म, हैलोफॉर्म का यूज डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन के लिए किया जाता है। प्राइमरी एमीन का डिटेक्शन के लिए हम लोग हैलोफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, छठा, हैलोफॉर्म का जो यूज है वो कार्बाइल एमीन टेस्ट में किया जाता है। अगर आपके पास कोई प्राइमरी एमीन है और इस पे आप क्या करते हो, CaCl3 प्लस KOH अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास बन जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड और प्लस KCl प्लस वाटर। ठीक है, KCl प्लस वाटर। अल्टीमेटली आपके पास यही हो रहा है कि इसका एक बहुत फाउल स्मेल होता है अल्काइल आइसोसाइनाइड का, जिससे कि ये डिटेक्शन हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल का 1 डिग्री एमीन का। ठीक है, तो this test is used, this test is characteristic test of 1 डिग्री एमीन। जो 1 डिग्री एमीन का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री एमीन को डिटेक्ट कर सकते हो जब ये एक फॉल स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस करेगा। फॉल स्मेलिंग गैस है ये, ठीक है, फॉल स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस करेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड का, जिससे कि आप डिटेक्शन कर सकते हो कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ साथ जो है एनिलीन के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप एनिलीन लेते हो तब भी यही होगा। CaCl3 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो KOH का, तब भी आपके पास CH5NC बनेगा और प्लस KCl प्लस वाटर ही बनेगा। तो इस तरह से आपका डिटेक्शन हो सकता है बाय प्रोडक्शन ऑफ ए फॉल स्मेलिंग गैस ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको कुछ रिएक्शंस कराया आज अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। मेनली हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन को पढ़ा। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड इन सभी जगह करा करेंगे।